हाय गाइस, एग्ज़ाम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, जिसमें इन्होंने कुल 26 सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेशन मांगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ सारे कैंडिडेट को फेलोशिप भी दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं इनके नोटिफिकेशन को। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो उनको सही समय तक पहुंच सके। तो साथियों, हम तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ जब नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन 2021 एंड 2022 का ऑप्शन दिखेगा और साथ ही साथ यहाँ पे बगल में आपको पीएचडी एडमिशन 2021 2022 का भी ऑप्शन मिलेगा। दोनों सेम ही लिंक है, आप सर्च करके आप इनके पेज पर जा सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इनका एक पेज, एक पॉपअप खुल के आ जाएगा जहाँ पे यहाँ पे 3 तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो आइए इनके इंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि इन्होंने इसमें क्या मेंशन किया हुआ है। तो साथियों, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें नंबर 1 पर है। इसमें बताया गया है कि आपको फर्स्टली अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे इंस्ट्रक्शन में आपको ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा अपना लॉगिन करना है यहाँ पर। और फिर तीसरा इन्होंने ये बताया है कि अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट ईमेल आईडी को यूज करना पड़ेगा, यानी एक ईमेल आईडी से आप एक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ इनका जो इंस्ट्रक्शन है इसके पीडीएफ को हम यहाँ पे पहले इस लिंक को ओपन कर लेते हैं। यहाँ एसबिलिटी लिंक को भी ओपन करते हैं और पेमेंट मोड को भी ओपन कर लेते हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, उसके साथ ही साथ आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं ऑनलाइन और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इनके नोटिफिकेशन में चलते हैं और पूरे प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने पीएचडी एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-2022 के लिए जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया गया है द एडमिशन रेगुलर एंड डायरेक्ट अपीयर फॉर द इंटरव्यू, यानी किसी प्रकार के एग्ज़ाम की कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पे एडमिशन जो है डायरेक्ट करने की बात की जा रही है, यानी कि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले मैं ये साफ़ कर दूँ कि ये फॉर्म जो है ये जिन लोगों का नेट नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इस फॉर्म को भरने के लिए कैंडिडेट को क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इसमें से आप यूजीसी CSIR यहाँ से JRF UGC CSIR DBT ICMR ICAR एंड नेट UGC CSIR GIT आदि इन्होंने जो रिक्वायरमेंट मांगा हुआ है, इनमें अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 ही प्रकार के जो कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ ऑल एलिजिबिलिटी कैंडिडेट जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आप यहाँ नॉन रिफंडेबल फ़ी यहाँ पे आपको 500 प्लस जो है ट्रांजैक्शन चार्ज रखा गया है, जो SBI के थ्रू जो है आप लोगों को पेमेंट करना है। और यहाँ पे आप पहले ही देख चुके हैं कि ये जो पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है कि आपको यहाँ से पेमेंट करना है। ये आप जब उस लिंक को टच करेंगे तो ये पेमेंट का प्रोसेस पूरा आ जाएगा। प्रोसेस में जाकर आप अपने पेमेंट को पे कर पाएंगे। तो आप जब इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसके बाद ही ये प्रोसेस होता है। तो अभी हम वापस अपने नोटिफिकेशन पर आते हैं और यहाँ सेकंड पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको भी समझ लेते हैं। साथियों, यहाँ नंबर 2 पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज ऑन डिले इफ़ एनी इन सबमिशन ऑफ फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, यानी विश्वविद्यालय आवेदन शुल्क के भुगतान या फॉर्म जमा करने में अगर कोई किसी प्रकार की कोई टेक्निकल खराबी आती है या किसी प्रकार की कोई देरी होती है तो इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी नहीं लेता। इसकी जिम्मेदारी जो है वो बैंक पेमेंट मोड का ही रहेगा। आगे डिपार्टमेंट, यहाँ पे नंबर 3 पर आप इंस्ट्रक्शन इनका पढ़ सकते हैं कि स्टूडेंट हैविंग ग्रीवेंसेस इफ़ एनी रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी कॉन्टेक्ट द कंसर्नेड डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि छात्रों को अपनी पात्रता के संबंध में यदि कोई शिकायत है तो संबंधित विभाग से वो संपर्क कर सकता है। और ऐसे ही आप नीचे 2-3 छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे आपको लास्ट डेट बताया गया है फॉर्म का, वो ये 18/10/2020 का डेट दिया गया है, यानी 18 अक्टूबर को ये फॉर्म का लास्ट डेट है। यहाँ पे आप देख लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे इस पेज को जूम कर लेते हैं
और यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स दिया गया है, यहाँ डिग्री एंड सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पीएचडी अप्लाइड मैथमेटिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी बताया हुआ है कि यहाँ पे इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहेगी, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स के लिए है उसमें मास्टर डिग्री में आपका जो है कि 55% होना चाहिए ऐसे जनरली, ओबीसी 50%, नॉन क्रीमी लेयर और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी। यहाँ पे आप इन इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पीएचडी केमिस्ट्री के बारे में भी सेम ही कुछ दिया हुआ है, यहाँ कॉमर्स के लिए भी उसी तरीके का दिया हुआ है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे पीएचडी कंप्यूटर साइंस है, पीएचडी इकोनॉमिक्स है, पीएचडी एजुकेशन है, साथ ही साथ पीएचडी इंग्लिश भी है। उसके बाद आप यहाँ पे जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी है, हिस्ट्रिकल लेक्चर है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, लाइफ साइंस है, यहाँ पे मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, और उसके बाद मटेरियल साइंस है, और मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, और म्यूजिक है, और नीचे फिजिक्स है, सोशल वर्क है, स्टैटिक्स है, तमिल है। ये कुल 26 सब्जेक्ट पे यहाँ पे पीएचडी एप्लीकेशन मांगा गया है। आप लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़